जासूस ज्योति पर पुलिस का बड़ा खुलासा। पहलगाम हमले से पहले ज्योति पाकिस्तान में थी। हाई कमीशन दानिश के संपर्क की वजह से ज्योति, जो कि पाकिस्तान के कई बार टूर कर चुकी है, बताया जा रहा है कि ज्योति के बैंक अकाउंट, फोन और लैपटॉप की जो जांच है, उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है और ज्योति से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन दानिश के संपर्क में थी ज्योति के बैंक अकाउंट और फोन और लैपटॉप की जांच की जा रही, फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जासूस ज्योति पर पुलिस की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान में ज्योति मौजूद थी, ये बताया जा रहा है। और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन का क्या कनेक्शन है ज्योति के अगर लिहाज से बात करें। एक बार चीन भी ज्योति जा चुकी है। PIO के संपर्क में ज्योति थी, ये भी खुलासा हुआ है। ज्योति के कई दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रियंका ने कई वीडियो भी डिलीट किए हैं। ज्योति कई बार पाकिस्तान गई है, ये खुलासा अब हो रहा है। एक बार चीन भी ज्योति गई थी। तो पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन भी ज्योति का निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि PIO के संपर्क में भी ज्योति थी। ज्योति के कई ऐसे दोस्त हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो ट्रैवल विद जो के नाम से एक YouTube चैनल ज्योति चलाती थी, जिसमें ट्रैवलिंग वीडियोस ज्योति डाला करती थी, रोजाना पोस्ट किया करती थी। लेकिन अचानक से जब उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो पुलिस ने उससे गिरफ्तार किया और उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। ज्योति जो कि जासूस निकली और इसके साथ ही साथ जासूसी किस कदर की गई है, क्या कुछ इसकी ओर से शेयर किया गया है इंफॉर्मेशन, ये सब एजेंसीज पता करने का प्रयास कर रही हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। शशि, अब तक क्या बड़े खुलासे, क्या अपडेट जासूसी मामले में, जिस तरह से ज्योति को गिरफ्तार किया गया है? ने इस बात की जानकारी शेयर नहीं की और उसके बाद 16 मई को, यानी कि शनिवार 16 मई को पुलिस ने इसके खिलाफ FIR दर्ज की है और 17 मई को पुलिस ने इसके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। तो अब तक की जो पुलिस की ब्रीफिंग है, पुलिस का ये मानना है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ज्योति ने की है उसकी जांच हो रही है, उसके लैपटॉप की जांच हो रही है, उसके मोबाइल की जांच हो रही है। क्योंकि हिसार पुलिस का ये कहना है कि जो ज्योति का जो बैकग्राउंड है वो इतना खास नहीं है, यानी कि वो एक साधारण से घर की लड़की थी, लेकिन जिस तरह से वो लाइफ जी रही थी, जिस तरह से वो बड़े बड़े देशों में टूर कर रही थी, उसमें पाकिस्तान तो था ही लेकिन दूसरे देश भी शामिल थे। तो पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो फाइनेंशियल बैक ज्योति को मिली हुई थी ये कहाँ से थी, ये उसकी एज ए यूट्यूबर उसने पैसे कमाए हैं या उसे कहीं से मिले हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, पुलिस को एक बड़ी लीड ये मिली है कि ज्योति से कि और भी यूट्यूबर्स या और भी इस तरह के जो लोग हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस इस एंगल पर भी अब जांच कर रही है और कल खुद हिसार के जो SP हैं शशांक कुमार, उन्होंने बताया कि ज्योति से उन लोगों को कुछ लीड मिली है जिस पर वो काम कर रही है हिसार पुलिस, कि और कौन लोग हैं जो ज्योति से जुड़े हुए थे या जो पाकिस्तान जा रहे थे और इस तरह के काम कर रहे थे जो पुलिस की निगाहों में है या जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी निगाहों में है। तो ये बड़ी बात है। एक तो पुलिस को ये लीड मिली है कि और लोग भी हो सकते हैं और पुलिस अब इस एंगल पर काम कर रही है। दूसरा, ज्योति की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उस पर तमाम एंगल से जांच की जा रही है और जो हिसार पुलिस की फॉरेंसिक टीम है वो भी जांच कर रही है कि लैपटॉप को लेकर कि जो उसने वीडियो अब तक अपलोड किए हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्योति जो है वो 3 बार पाकिस्तान गई है, 1 बार चाइना गई है, लेकिन अब उसके वीडियो देखेंगे तो और नए खुलासे सामने आ रहे हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि वो जो भी भारत के साथ लगते दूसरे देश हैं जिनके बॉर्डर भारत के साथ लगते हैं वो उन तमाम जगहों पर गई है। वो राजस्थान भी गई है, थार के रेगिस्तान में भी उसने एक रात बिताई है, वहां पर भी उसने जो उसके वीडियो सामने आ रहे हैं वो पाकिस्तान की बात कर रही है वहां पर भी। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में काफी पहले से ये केंद्रीय एजेंसियों के आ चुकी थी और उसी के इनपुट पर, जैसा कि हिसार पुलिस ने कल बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से उन्हें काफी पहले इनपुट मिला था और उसके इनपुट के आधार पर ज्योति के तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही थी। 15 मई को इसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। अगले दिन इसके खिलाफ
एफआईआर की गई और फिर अब 5 दिन के वो पुलिस रिमांड पर है। हालांकि पुलिस का अब ये कहना है जैसे कि बुधवार को 5 दिन पूरे होंगे, उसे एक बार फिर से कोर्ट ले जाना पड़ेगा। आगे रिमांड पुलिस लेती है या नहीं लेती, या किस तरह की कार्रवाई हिसार पुलिस की या केंद्रीय एजेंसियों की रहेगी, या केंद्रीय एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए लेकर जाती है, वो बुधवार को सारी चीज़ें साफ होगी। अभी तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं उसने, वो जिस तरह से घूम रही थी उसकी बैग कहाँ से उसे मिली, दूसरा जो लीड ज्योति से मिली है कि और कौन कौन लोग ज्योति से जुड़े हुए थे या यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही एक और बड़ी बात हिसार पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर करी है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग लाइक्स के चक्कर में यूट्यूब अपने वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं और दूसरे देश अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इनको ट्रैप करते हैं और बहुत से यंगस्टर इसमें फंसते भी हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोई ऐसी बड़ी जानकारी अभी तक, यानी कि कल तक कोई बड़ी जानकारी ऐसी नहीं मिली कि ज्योति के पास कोई ऐसी बड़ी, कोई सीक्रेट एजेंट्स, कोई इस तरह की कोई बड़ी जानकारी है जो उसने वहां पर शेयर की है। हालांकि अभी रिमांड में 2-3 दिन और हैं, उसके बाद तमाम चीजें जो हैं वो सामने आएगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से उसका कंफर्ट पाकिस्तान के, जिसमें दानिश का नाम सबसे ऊपर है, उनके साथ था, बाद में पाकिस्तान में ही 2 और लोगों से दानिश ने उनको मिलवाया, उनके साथ वो पाकिस्तान में घूमी है, जिस तरह से उसको कंफर्ट लेवल पाकिस्तान में दिया गया वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है और पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जल्दी ये सारी परतें सामने आएंगी। बिल्कुल शशि, आपने पूरे विस्तार से इसको लेकर जानकारी दी और जिस तरह से अभी ज्योति का यूट्यूब चैनल भी अगर खंगाला जाए तो उसमें तमाम तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे थे, रमज़ान के दौरान पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि कई ऐसे वीडियो जो कि ज्योति की ओर से पोस्ट की गई है, इंडियन गर्ल विजिटिंग पाकिस्तान करके टैग डाला गया है। अगर इन सब कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो ये तो साफ है, तय है कि ज्योति काफ़ी दिनों से जासूसी का काम कर रही थी और देश की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो पहुंचा रही थी। लेकिन इसका जब खुलासा हुआ, ज्योति को गिरफ्त में लिया गया है, तो बड़ा सवाल ये है कि कितनी जांच एजेंसियां फिलहाल ज्योति से पूछताछ करने में लगी हुई हैं, जासूसी की परतों को खोल रही हैं और कैसे ये खुलासा होगा। देखिए, केंद्रीय एजेंसी तो है ही इसमें, लेकिन फिलहाल जो सारा जो जिम्मा है, जो सारी जांच है, वो फिलहाल तो हिसार पुलिस के पास ही है, क्योंकि अभी हिसार पुलिस ने ही उनको रिमांड पर लिया है। लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसी किस तरह से उनसे पूछताछ कर रही है या किस तरह से आगे की पूछताछ चलेगी, ये तमाम बातें आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, हिसार पुलिस ने एक और बात भी साझा की है। उन्होंने कहा है कि जब पहलगाम का हमला हुआ था उससे पहले भी ज्योति कश्मीर गई थी और जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चला था तब भी वो पाकिस्तान में लोगों के संपर्क में थी। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो ज्योति को शक के घेरे में डालती हैं कि वो कहीं ना कहीं बातें वहाँ पर शेयर कर रही थी। अब वो अनजाने में कर रही थी या जानबूझकर कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है और इसी एंगल पर फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में जब से ज्योति की गिरफ्तारी हुई है, यूट्यूब हो या फेसबुक, जिस पर उसके लगभग 3,77,000 फॉलोअर्स हैं, उनकी संख्या में भी 12 से 13,000 के करीब बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बहुत से लोगों ने अब ज्योति को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है, खासकर जासूसी के इस कांड को लेकर। तो फिलहाल केंद्रीय एजेंसी के इनपुट पर ही हिसार पुलिस ने ज्योति को पकड़ा है, ज्योति को अरेस्ट किया है। हिसार पुलिस ने खुलकर यह बात बताई भी है कल हिसार के एसपी शशांक कुमार ने। तो केंद्रीय एजेंसियों के शक के घेरे में ज्योति आज नहीं, काफी पहले से थी। खासकर एक और बात अब और सामने आ रही है, ज्योति का एक वीडियो जिसमें ज्योति ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसमें सरकार पर भी सवाल उठाए थे। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो के वायरल होने पर भी हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है, इस की संभावना हो सकती है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के शक के घेरे में आई हो, क्योंकि वो साफ तौर पर पहलगाम हमले को सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन वो कह रही है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ की पुलिस थी, वहाँ की फोर्स थी, उसको भी सचेत रहने की ज़रूरत थी। हम लोग भी कहीं ना कहीं दोषी थे। तो इस तरह की चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन फिर भी जो आधिकारिक पुष्टि है तमाम चीज़ों की, तमाम वीडियोस की, और ज्योति का कितना एंगल, किस तरह से वो बातें जो थी वो पाकिस्तान के साथ किन अधिकारियों के साथ शेयर कर रही थी, ये तमाम बातें आने में 1 या 2 दिन
लगेंगे जब ज्योति का 5 दिन का रिमांड जो है पूरा होगा और पुलिस ब्रीफिंग में ये तमाम जानकारियां सामने आएगी। अभी फिलहाल अगर हम बिल्कुल इसको संक्षेप में एक सारांश करें तो पुलिस को लीड मिली है, और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उन पर भी पुलिस का शिकंजा जल्द कस सकता है। दूसरा, ये पहलगाम हमले से पहले और जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, ये वहां पर गई थी, पाकिस्तान भी गई थी और कश्मीर भी गई थी, और ये तमाम बॉर्डर एरिया पर जो भारत के साथ जिन देशों के बॉर्डर्स लगते हैं, खासकर पाकिस्तान के, उन तमाम एरिया में गई थी। और इसका एक वीडियो और भी सामने आ रहा है जिसमें ये जब इसने अटारी वाघा बॉर्डर को क्रॉस किया था तो ये ट्रेन में इसने पुलिस कर्मियों के साथ बैठकर वहां पर चाय भी पी थी। अब ये इसकी ब्लॉगिंग का हिस्सा था, ये इसकी ट्रैवल विद जॉ का हिस्सा था, ये पता करने में, ये जानने में पुलिस जुटी है। इसकी तमाम ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, लेकिन ये तमाम परतें आधिकारिक तौर पर सामने आने में 1 या 2 दिन का वक्त लगेगा। जी ठीक है शशि, फिलहाल आप पूरे मसले पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए।